के त्योहार को धनवंतरी त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। दिवाली उत्सव के ये 5 दिन बेहद खास माने जाते हैं। धनतेरस वद पक्षिणी तेरस मनाया जाता है, यानी इस साल धनतेरस 10 नवंबर को पड़ रही है। धनतेरस पर कई पारंपरिक प्रथाएं हैं, जैसे सोने और चांदी की वस्तुएं घर लाना और भगवान धनवंतरी की पूजा करना भी बहुत शुभ माना जाता है। धनतेरस पर धनवंतरी के साथ साथ भगवान कुबेर की भी पूजा की जाती है। धनतेरस दिवाली से पहले मनाया जाता है, जबकि भैया दूज दिवाली के बाद मनाया जाता है। आयुर्वेदिक परंपरा में भगवान धनवंतरी भगवान विष्णु के अवतार हैं। उनकी पूजा करने से किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार होता है। चरक संहिता के अनुसार आयुर्वेद का ज्ञान जीवित और ब्रह्मांड के निर्माण के हर चक्र में प्रकट होता है। जब मनुष्य भगवान को दुखों के विनाशक के रूप में याद करते हैं, तो भगवान विष्णु आयुर्वेद की परंपरा को बहाल करने और मानव पीड़ा को दूर करने के लिए भगवान धनवंतरी के रूप में अवतार लेते हैं। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार भगवान धनवंतरी की गणना पौराणिक देवताओं में की जाती है, जो एक हाथ में अमृत और दूसरे हाथ में आयुर्वेद लेकर समुद्र मंथन के अंत में पैदा हुए थे। उन्होंने अपना पुनर्जन्म चंद्रवंश में लिया। भगवान धनवंतरी का जन्म राजा धनवन के घर में हुआ था और उन्होंने भरद्वाज से आयुर्वेद की शिक्षा ली थी। ऐसा कहा जाता है कि सुश्रुत ने आयुर्वेदिक चिकित्सा की कला धनवंतरी से सीखी थी। भगवान धनवंतरी को देवताओं का वैद्य भी कहा जाता है। धनतेरस के अवसर पर रीवा स्थित आयुर्वेद कॉलेज में धनवंतरी पूजा आयोजित की गई। आइए दिखाते हैं कार्यक्रम और सुनाते हैं प्राचार्य ने क्या जानकारी दी है। विराट 24 न्यूज की तरफ से आप सभी दर्शकों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। एक बार सरज कॉलेज में ये पूजा पाठ का कार्यक्रम रखा गया था, क्या उद्देश्य था इसका? ये भगवान धन्वंतरी जयंती हम लोग मनाते हैं और इसको राष्ट्रीय स्तर पर वर्तमान सरकार ने इसको राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस घोषित किया हुआ है। तो ये 8वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस था। वैसे इसके पूर्व भी हम लोग प्रतिवर्ष धनतेरस के दिन धन्वंतरी भगवान की जयंती हम लोग मनाते हैं, जिनको कि आयुर्वेद का प्रवर्तक माना जाता है। पृथ्वी पर आयुर्वेद को लाने वाले हमारे देवता जो हैं वो भगवान धन्वंतरी हैं। उनकी पूजा अर्चना हम लोग करते हैं, जैसे कि पूरे साल भर सभी के स्वास्थ्य की कामना हम लोग करते हैं। सर, आज क्या क्या कार्यक्रम किए गए और क्या? धन्वंतरी जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस जो केंद्र सरकार द्वारा घोषित किया जाता है, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस है, इसके उपलक्ष्य में लगभग 10-15 दिन से हमारे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें हमारे बच्चों की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी, रंगोली प्रतियोगिता, और एक कल हमने विशेष प्रतियोगिता आयोजित की गई जिसमें स्वास्थ्यवर्धक आहार विहार, स्वास्थ्यवर्धक आहार का निर्माण, जिससे कि खासतौर से मिलेट्स, जिसको हम मोटे अनाज कहते हैं, उन मोटे अनाज के द्वारा हमारे छात्र छात्राओं ने विभिन्न प्रकार के खाद्य व्यंजन बनाए और उनको प्रस्तुत किया। हम सभी अधिकारी कर्मचारी एवं छात्र छात्राओं ने उसका आनंद लिया और उनके प्रतियोगिता के रूप में इसको आयोजित किया गया था। तो जिनके अच्छे व्यंजन थे उनको पुरस्कृत भी किया गया। इसी प्रकार से और भी कई कार्यक्रम, स्कूलों के बच्चों को हम लोगों ने विशेष रूप से बुलाया था, कॉलेज स्कूल के बच्चों को हम लोगों ने विशेष रूप से बुलाया, जिससे कि आयुर्वेद का परिचय उन तक पहुंच पाए। तो आयुर्वेद का ज्ञान व्यक्तियों तक पहुंचे, बच्चों तक यदि आयुर्वेद का ज्ञान पहुंचेगा तो वो पूरी पीढ़ी तक के लिए आगे की अच्छा फायदा करेगा। इस उद्देश्य से हम लोगों ने स्कूलों के बच्चों को कल आमंत्रित किया था। उन्होंने हमारे डिपार्टमेंट्स को देखा, आयुर्वेद को जाना समझा, और आज आखिरी दिन धन्वंतरी जयंती के उपलक्ष्य में हम लोगों ने भगवान धन्वंतरी का पूजन अर्चना की एवं प्रसाद वितरण कर हवन किया एवं इस प्रकार से कार्यक्रम पूरा समाप्त हुआ।